दोस्तों, आपने द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपने अमेजिंग स्किल्स और अपनी मेहनत से सबके दिलों में राज कर लिया, चाहे वो फुटबॉल लवर हो या ना हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रोनाल्डो और CR7 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अमीर फुटबॉलर है और साथ ही सबसे अमीर एथलीट में भी आते हैं। पर दरअसल रोनाल्डो की ये शान और शौकत वाली ज़िंदगी पहले नहीं थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम पर आने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। दोस्तों, दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 में पोर्टुगल के मेडेरिया आइसलैंड के फंचल नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था और रोनाल्डो वहीं पर ही खेल कूद कर बड़े हुए। इनकी माता जी का नाम मारिया था और इनके 3 भाई और बहन थे, जिसमें रोनाल्डो सबसे छोटे थे। रोनाल्डो के एक बड़ा भाई और 2 बड़ी बहन थी। रोनाल्डो के पिता माली का काम किया करते थे, साथ ही वह कभी कभी पार्ट टाइम जॉब भी करा करते थे। रोनाल्डो की माताजी को भी कभी कभी पार्ट टाइम जॉब मिली जाती थी, तो वह भी यह करती थी। पर अभी रोनाल्डो की एक बहन नामी सिंगर बन चुकी है। रोनाल्डो के पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उनको उनकी शिक्षा प्राप्त करवा सके, पर जैसे तैसे उन्होंने इनको शिक्षा प्राप्त करवाई। रोनाल्डो की मदर ये चाहती थी कि रोनाल्डो को अबॉर्ट कर दे, क्योंकि वो वैसे ही गरीबी में जी रहे थे और उनके 3 बच्चे पहले से ही थे और ऊपर से रोनाल्डो के पिता बहुत ज़्यादा अल्कोहल अब्यूजिंग करने लगे थे। पर डॉक्टर ने बच्चे को अबॉर्ट करने से मना कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। बचपन में जब भी रोनाल्डो कोई भी फुटबॉल मैच हार कर आते थे तो वह रोने लगते थे, या तो वह बीच ग्राउंड में ही रो पड़ते थे। इसलिए उनकी माँ उन्हें क्राई बेबी भी कहती थी और बाद में चलकर उनके टीममेट्स भी उन्हें क्राई बेबी के नाम से चिढ़ाया करते थे। पर रोनाल्डो का फुटबॉल में यह जज्बा काम आ ही गया। 10 साल की उम्र में उन्हें पोर्टुगल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में जाने का मौका मिला। पर 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपनी फैमिली को छोड़कर पोर्टुगल की सबसे बड़ी एकेडमी में जाने का मौका मिला, पर रोनाल्डो इससे खुश नहीं थे। पर 15 साल की उम्र में रोनाल्डो और उनकी फैमिली को यह पता चला कि रोनाल्डो के हार्ट में प्रॉब्लम्स है और डॉक्टर ने ये साफ कह दिया था कि रोनाल्डो अब से फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। और रोनाल्डो के पास बस अब 2 ऑप्शन थे, या तो वह बहुत रिस्की सर्जरी करवा कर फुटबॉल वापस खेल सकते हैं, या तो वो फुटबॉल और भागने वाली गेम्स को बिल्कुल छोड़ दे। पर रोनाल्डो ने अपनी जान को दांव पे लगाकर हार्ट की रिस्की सर्जरी करवा ली, जिसमें वह सक्सेसफुल हो पाए। रोनाल्डो बहुत ज़्यादा खुश थे कि वह फुटबॉल में वापसी कर सकते हैं, पर उनके घर में फिर एक प्रॉब्लम हो गई। उनके फादर की डेथ हो गई। उनके फादर की अल्कोहल अब्यूजिंग प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ हो गई। इसके बाद उनके घर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए। फिर उनकी मदर दूसरों के घर में खाना बनाकर अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठा करती थी। और फिर 17 साल की उम्र में ही रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच खेला, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। और 2003 में जब रोनाल्डो 18 साल के थे तो उन्हें $17 मिलियन में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने और खरीद लिया। रोनाल्डो ये चाहते थे कि उनको 28 नंबर की जर्सी मिले, पर उनको 7 नंबर की जर्सी मिली, जिसके साथ वह अभी भी है। रोनाल्डो की ज़िंदगी इस मोड़ से बिल्कुल ही बदल गई थी। रोनाल्डो ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करा। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे टाइटल्स और चैंपियन बनाया। 2009 में रियल मैड्रिड ने उन्हें $132 मिलियन में खरीदा, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर प्लेयर का रिकॉर्ड था। रोनाल्डो ने अपनी टीम को 15 ट्रॉफी जिताई। यह कॉन्ट्रैक्ट उनके साल 2009 से 2015 तक था। उन्होंने इधर बहुत सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस करा। फिर 2018 में इटली के जुवेंटस फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो को £100 मिलियन में खरीदा। तब रोनाल्डो 30 साल के थे। 2015 में उन्हें बेस्ट पोर्टुगीज प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का भी रिकॉर्ड मिला। 2016 और 2017 में वे हाईएस्ट पेड एथलीट रहे और बहुत सारे अवार्ड्स रोनाल्डो ने अपने नाम करे। रोनाल्डो की ज़िंदगी अब बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उनके पास बहुत सारे टाइटल्स, उन्होंने अपनी टीम को बहुत बार चैंपियन बना चुका था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर चुके थे। रोनाल्डो अब बहुत अमीर हो चुके थे, पर इतने ज़्यादा पैसे होने के बाद भी रोनाल्डो डोनेशन और ऑर्फनेज चलाया करते थे। उन्होंने कभी भी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग नहीं की।
ही उनकी बॉडी में एक भी टैटू नहीं है, क्योंकि वह हर साल 2 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट करते हैं। इतने पैसे के बाद भी वो डोनेशन, ब्लड डोनेशन और ऑर्फनेज चलाए करते थे। तो रोनाल्डो एक अकेला ऑर्फनेज चलाए करते थे जिसमें 700 से भी ज़्यादा बच्चे थे और उन बच्चों का पूरा खर्चा केवल रोनाल्डो ही देते थे। 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूथ को ऑक्शन में लगा दिया, जिसकी बिक्री 13 करोड़ में हुई और ये 13 करोड़ उन्होंने गीज़ा में स्कूल बनाने में लगा दी। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पहले वो टीन के घर में रहते थे, उनको हार्ट सर्जरी हुई, उनके फादर की अचानक से डेथ हो गई और उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, फिर भी वह मेहनत करके इस मुकाम पर पहुँचे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि रोनाल्डो की मोटिवेशन स्टोरी से आप ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। अगर आप इंस्पायर हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपने सब दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बता दो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।